हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। आज की इस वीडियो में मैं गुलाब के पौधे के बारे में कुछ बातें केयर टिप्स बताऊंगी, जिसका आप फॉलो करके अपने गुलाब के पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ का फूल पा सकते हैं और आपके पास जितना भी गुलाब का पौधा है सभी गुलाब के पौधे पे अच्छी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा गुलाब का पौधा। इस वाले पौधे में काफ़ी ढेर सारी छोटी छोटी कलियां आई हुई हैं। सभी ब्रांच पे बहुत काफ़ी छोटी छोटी हैं जो कि कैमरे में नहीं दिख पा रही हैं। कुछ थोड़ी बहुत बड़ी हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कलियों को किस तरह से हम बूस्ट कर सकते हैं, कलियों को किस तरह से बड़ी कर सकते हैं, अगर पौधे में कलियों में कीड़ों ने अटैक कर दिया है तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, तो कलियां बन भी रही हैं तो वो खिल नहीं पा रही, तो क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि फ्रेंड्स, ये देखिए जो मेरा ये कलियां आई हुई हैं इसमें थोड़ी बहुत कीड़ों ने अटैक कर दिया है। जिसमें जो छोटी छोटी कली हैं उसी में अटैक हुआ है। तो सबसे पहले आपके गुलाब के पौधे को कटिंग करनी है, यानी आपको हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। और इसके अलावा सूखे फूल हैं तो उसको आप इस तरह से कट कर दिया करें। जैसे कि आपने सूखे फूल को काटा तो यहाँ पे नई नई ग्रोथ निकल रही है, तो ये नई ग्रोथ एक्टिवेट हो जाएगी और बहुत जल्दी से ब्रांच बढ़ जाएंगी और फिर नई कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सूखे फूल को आप फ़ौरन ही हटा दिया करें। इसके अलावा आप अपने गुलाब के पौधे को सभी चेक कर लिया करें, जितने सूखे फूल हैं सूखे फूल को हटाइए। अगर आपने ब्रांच को प्रून नहीं किया है तो आप गुलाब के पौधे को किसी भी महीने में हल्की हल्की प्रूनिंग कर दिया करें। प्रूनिंग गुलाब के पौधे के लिए बेहद ज़रूरी है। और इस तरह से सूखी जो ब्रांच रहती हैं, सूखी ब्रांच को आप फ़ौरन हटा दिया करें। जो ब्लाइंड सूट रहती हैं उसको हटा दिया करें। जो बेसल सूट्स रहती हैं सिर्फ उसी को आप अपने पौधे में रखा करें। इसके अलावा अगर आपके गुलाब के पौधे में पत्तियों ने फंगस कर रखा है, पत्तियां खराब हो गई हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, तो उस पत्तियों को भी आप हटा दिया करें। गुलाब के पौधे के जितनी साफ सफाई आप रखेंगे उतना ही गुलाब में अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छे नई नई पत्तियां निकलती हैं, नई ब्रांच आती हैं। अक्सर आप जानते हैं कि नई ब्रांच पे नई कलियां आती हैं तभी फूल बनते हैं और तभी हम गुलाब के पौधे पे फूल देख पाते हैं। तो महीने में एक बार आपने गुलाब के पौधे पे गुड़ाई करिए। गुड़ाई बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई नहीं करेंगे तो इसमें घास वगैरह उग जाती है, जिससे कि पौधे की ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है, पौधे की जड़ काम नहीं कर पाती है और ग्रोथ रुक जाती है। अगर घास ज़्यादा घेर लेती है तो पौधा काफ़ी हद तक सूख जाता है। तो पौधे को हमेशा एक्टिवेट करने के लिए हमेशा इसमें गुड़ाई करना है। तो आप जब भी गुड़ाई करिए तो आपकी मिट्टी इस तरह हल्की नमी रहे, सूखी भी रहे। और आप अपने गुलाब के पौधे में पानी, आजकल जैसे गर्मी है तो आप डेली बेस पे पानी दे सकते हैं। गुलाब के पौधे में अगर आप काफ़ी ज़्यादा देर में पानी देंगे, यानी 3 से 4 दिन के बाद पानी देंगे, तो पौधा बहुत जल्दी से सूखने लग जाता है। तो पानी को आपको ख़ास ख्याल रखना है। पौधे में जब ऊपरी की मिट्टी, ऊपर जो लेयर रहती है, सूखने लगे तभी आप उसमें पानी दीजिए। तो गुड़ाई हमने कर दिया है। अब मैं इसमें आपको खाद बताऊंगी कि आप कौन से खाद दे सकते हैं कि आपके पौधा काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करे। तो यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। गुलाब के पौधे के लिए वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट। वैसे ज़्यादातर आप गोबर की खाद जो 2 साल पुरानी हो आप वही दीजिए। गुलाब के पौधे को वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद ज़्यादा पसंद रहती है। और 1 चम्मच ये हमने बोन मील दिया है। बोन मील पौधे की जड़ को ग्रोथ तेज करता है और पौधे को मिट्टी हमेशा हेल्दी बनाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस रहती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर गुलाब के पौधे में जो आज मैं खाद बता रही हूँ, अगर आपके पास ये सब खाद नहीं है तो आप सिर्फ प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, चाय पत्ती को भी दे सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच हमने एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट पौधे की पत्तियों को लचग्रीन बनाता है, पौधे में हरापन लाता है और पौधे जो है कि बिल्कुल फ्रेश दिखती हैं। लेकिन अगर आपने गुलाब के पौधा लगाया है तो कुछ खादों को आपको ज़रूर देना ही पड़ता है। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे सीवीड लिया है।
सीवीड पौधे के में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ को बढ़ाता है। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये कोई केमिकल नहीं है। इसके अलावा आप अपने पौधे में नीम की खली डाल सकते हैं। नीम की खली पौधे में जो किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या तो मिट्टी में केचुए हो जाते हैं, उससे ये ज़्यादा बचाता है। और यहाँ पे हमने डीएपी लिया है। डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसको महीने में आप एक बार सिर्फ दीजिए। डीएपी में सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस रहते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच हमने ह्यूमिक एसिड लिया है। इतना खाद आप अपने गुलाब के पौधे में महीने में एक बार देंगे तो आपका पौधा गुलाब का जो रहता है कभी भी न सूखेगा और ना ही मरेगा। आपको क्या करना है कि गुलाब के पौधे को इस टाइम दिन भर की धूप में आप रख सकते हैं। गुलाब के पौधे को टाइम टू टाइम आप पानी दीजिए, धूप में रखिए और प्रूनिंग करते रहिए, यानी कि सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए। हार्ड प्रून आप इस टाइम बिल्कुल ही ना करें। हार्ड प्रून आप अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं या फिर फरवरी के महीने में कर सकते हैं। इस टाइम आप सिर्फ अपने गुलाब के पौधे में खाद दीजिए और पौधे की देखभाल करिए तो पौधा काफ़ी हद तक अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। फ्रेंड्स, इस वाले पौधे में सभी ब्रांच में काफ़ी ढेर सारी कलियां आई हुई हैं। जब पूरी तरह से ये फूल खिल जाएंगी तो मैं आपको पूरी तरह से अपडेट दूंगी। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे में आपको महीने में एक बार इस तरह के खाद देना है। इसके अलावा आप चाहें तो प्याज के छिलके या तो फिर केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर महीने में एक बार या 2 बार भी दे सकते हैं। उससे भी पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है। और जो कलियां में थोड़ी बहुत कीड़ों ने अटैक कर दिया है तो उसको किस तरह से आप बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी लिया है, आधा चम्मच के लगभग हमने हल्दी लिया है, हल्दी को पानी में मिला दिया है। इसको खूब अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। वैसे आपको महीने में एक बार गुलाब के पौधे या गुड़हल के पौधा हो गया, इन दोनों पौधे पे आपको हमेशा किसी भी तरह के कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कीड़े का अटैक होता है, गुलाब के पौधे में फंगस का अटैक होता है। तो इन्हीं कीड़ों को मारने के लिए, फंगस को ख़त्म करने के लिए गुलाब हो या गुड़हल सभी तरह के पौधे में स्प्रे करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार आप इस तरह का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका सभी तरह के पौधे में इसमें किसी भी तरह के कोई कीड़े का अटैक नहीं होता है। जब आपका पौधा कीड़े से बचा रहेगा तभी आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा और बड़ा भी रहेगा और पत्तियां काफ़ी हेल्दी नज़र आएंगी, तो उसमें काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग होंगी। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे में इस तरह से आपको तो केयर करना ही है। महीने में एक बार अगर इस तरह से आप केयर कर लेंगे तो पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा। आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड, सभी तरह के गुलाब के पौधे में इस तरह आपको केयर करना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने सूखे फूल को काटा है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें ब्रांच में, एक ब्रांच में 2 से 3 ब्रांच निकल रही हैं। तो इसी को मल्टीपल ब्रांच कहते हैं। और जब मल्टीपल ब्रांच निकलती हैं तो उसी में ज़्यादा कलियाँ बनती हैं, ज़्यादा फूल आते हैं। तो इसी से पौधा घना होता है। सॉफ्ट प्रूनिंग करने का यही मेन फ़ायदा रहता है कि पौधे को घना बनाना, और पुराने सूखे ब्रांच को जब आप हटाते हैं तो जो अच्छे ब्रांच रहते हैं, जो बेसल ब्रांच रहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी वजह से गुलाब के पौधे को हमेशा महीने में एक बार प्रूनिंग करना ही होता है, तभी आपका पौधा काफ़ी घना रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा पौधा काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी घना भी है। इस तरह से आप मार्च, अप्रैल, मई, जून तक गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल को